आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2014 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ माइक्रोबायोम जर्नल में, और उसमें यह कहा गया कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को किस करता है जो कि 10 सेकंड या उससे ज्यादा के लिए लास्ट करती है, तो उस एक किस के बदले में 80 मिलियन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा जरासीम किस करने से एक दूसरे में फैलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जरासीम आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। हर इंसान के जिस्म में, मुंह में, जिल्द में, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े होते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं, लेकिन वो यूजुअली आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर किसी बंदे के मुंह में कोई ऐसा जरासीम है जो नुकसान पहुंचा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, अगर वो किस करेगा या उसका सलाइवा किसी तरह से भी दूसरे बंदे में मुंतकिल होगा, तो उसकी वजह से वो बीमारी उसमें भी फैल सकती है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे फ्लू हो गया, नजला जुकाम वगैरह हो गया। इसी तरह हेपेटाइटिस कॉज करने वाले कुछ जरासीम ये सलाइवा के जरिए फैल सकते हैं। तो अगर कोई बंदा इन बीमारियों में मुब्तला है तो उससे किस करने से अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज किस करना एक हेल्थी एक्टिविटी है और एक हेल्थी बॉन्ड डेवलप करने के लिए जरूरी होती है। जब भी आप कडलिंग करते हैं, किसिंग करते हैं अपने चाहने वालों से, तो आपके जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं। आपके जिस्म में, आपके दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और वो बॉन्ड डेवलप करने के लिए और आपके मूड को बेहतर करने के लिए, खुशगवार करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।